हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम युद्धवीर, योर मेंटोर। और हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट पर। देखिए, मॉक टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पेपर देखा था। उसके बाद हमने वन बाय वन हमारे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए, हम ऑलरेडी अभी तक दो क्वेश्चन हमारे क्या ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उनकी पीडीएफ ले ली होगी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। लिंक अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये जो मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं ये सब पार्ट है हमारे बैच का, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जहां पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के ही मटेरियल आपको प्रोवाइड होंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टू क्वेश्चंस, आपने लेवल देख लिया होगा कि भी किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेवल अभी धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज ही होता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो हार्ड क्वेश्चन है उनकी तरफ चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है आपके फेवरेट फेवरेट तो समझ ही गए होंगे, क्वाइट आयरॉनिकल वे में बोला हमने। ठीक है, थॉमस स्टर्न एलियट, नोन फॉर हिज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क, द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड की हम बात कर रहे हैं, वेस्टलैंड पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन था हमारे मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और देखिए, जब एलियट की बात करते हैं तो ट्रेडिशन वर्सेस इंडिविजुअल टैलेंट आपको याद आ गया होगा। ट्रेडिशन वर्सेस इंडिविजुअल, ओके। तो ये भी आपको क्या है याद रखना है, बिकॉज जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात कर रहे हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में क्रिटिक वाला जो पार्ट है वो भी क्या है पूछा जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, अब एक चीज ये भी ध्यान रखना, काफी क्यूरीज हम देखते हैं कि सर पेपर आसान आएगा हार्ड आएगा, देखो वो किसी को भी नहीं पता। हाँ, मिक्स होगा, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके हार्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज सोचने वाली ये है कि भी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपसे कैसा भी बना के पूछा जा सकता है। आपको एक टर्म देके या एक लाइन देके वो कह देंगे डिस्कस, तो वहां से वो क्वेश्चन क्या है फॉर्म हो जाएगा। तो वर्ड्स को समझिए, एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को, देन उसके बाद उसका आंसर फॉर्म कीजिए। और अपने लिए 1 मिनट का टाइम आप लोग रखा करो। ठीक है, आप अपना जो स्ट्रक्चर है फॉर्म कर लिया करो माइंड में कि हमें ये आंसर इस तरीके से, इस पैटर्न में या इस लेआउट में हमें क्या है लिखना है। ओके, लिखते टाइम सोचने से अच्छा पहले सोच लो फिर लिखना, उससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज एक बार आप लिखने लग गए फिर आपको याद आएगा, ओह मैं तो ये चीज भूल गया, ये मुझे ऊपर मेंशन करनी थी, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए एक जो स्ट्रक्चर है, जो आपका लेआउट है, वो पहले ही आपके माइंड में बन जाना चाहिए। ठीक है, आगे चले। वेस्टलैंड पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है देखें, टीएस एलियट एंड द मिथिकल हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री ऑफ द वेस्टलैंड। ठीक है, ये एक हेडिंग मैंने फॉर्म की थी इन जनरल, ताकि मैं आप लोगों को क्या है एक आइडिया दे सकूं कि भी आप ये हेडिंग अपने दिमाग में रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वही चीज है, अब ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आपको ऐसी सीरीज यूट्यूब पे और कहीं अभी देखने को नहीं मिलेगी। आपके लिए डिटेल्ड रिव्यू और डिटेल्ड आंसर्स हम बना रहे हैं, तो आप भी शिद्दत से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिल सके। ठीक है, चलिए, इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ मिथ एंड हिस्ट्री। मिथ एंड हिस्ट्री इन टीएस एलियट्स वेस्टलैंड। वेस्टलैंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। एक क्वेश्चन फॉर श्योर बनाएंगे, चाहे किसी और ऑथर से रिलेट करके बनाया जाए, या फिर सिंपली इसी वर्क की क्रिटिकल अप्रिसिएशन दी जाए, या फिर जो रेलेवेंस है, ओल्ड जो रेलेवेंस है, जैसे यहाँ पे मिथ एंड हिस्ट्री वाले यूज किए हैं, इसी तरीके से और जो रेफरेंसेस है, या फिर वो जो 5 पार्ट्स है उन पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे ही करेंगे और इसको प्रिपेयर करना ही है। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, टीएस एलियट वैसे आपको पता है बहुत जाने माने राइटर हैं। ये आपके बीए में भी आते हैं, बीए इंग्लिश ऑनर्स में भी आते हैं, एमए में आते हैं, काफी जगह क्या है हम इनके वर्क्स को देखते हैं। एमए में वेस्टलैंड मोस्टली देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वेस्टलैंड से आई होप आप सभी फेमिलियर हो। चलिए, टीएस एलियट का इंट्रो।
पहले आप राइटर का थोड़ा बहुत क्या है इंट्रो दे दीजिए, इंट्रो अबाउट द राइटर। ओके, क्योंकि यहाँ हमारे पास अभी एक ही वर्क है, तो हम क्या राइटर के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ 20th century, born in St. Louis, Missouri, he later becomes a British citizen, emerged as a leading figure of modernist poetry। modernist poetry के ठीक है लीडिंग फिगर थे। His academic background in philosophy and his deep interest in anthropology, particularly Saint James Fraser, the Golden Bro। ये अगर आप मेंशन उस टाइम करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा आंसर की तरफ जंप कीजिए। देखिए, significantly influenced his poetic vision, Eliot's commitment to tradition while pursuing radical innovation shaped sorry not only his poetry but also modern literary criticism। इनका रोल सिर्फ मैं आपको अभी बता रहा था पीछे, ये सिर्फ पोइट्री में नहीं है, ठीक है, इनका क्या है क्रिटिसिज्म में भी है। ठीक है, तो आप दोनों चीजों के लिए पोइट्री और दूसरा आपका क्रिटिसिज्म। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। द वेस्टलैंड 1922 पब्लिशिंग, आप लोग याद ही रखना क्योंकि आपके एग्जाम में, ठीक है, आप ये चीजें मेंशन जरूर करेंगे लेकिन करेक्ट डेट ही मेंशन करना, अदरवाइज स्किप अगर नहीं याद आ रही है तो। पब्लिश्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में पब्लिश होने वाली, रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्रीज एक्सपेरिमेंटल टेंडेंसीज। एक एक्सपेरिमेंटल पोएट की तरह हम इन्हें देखते हैं और इन्होंने क्या काफी जो एक रियलिस्टिक विजन है आफ्टर वॉर, जो विजन है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं इनकी पोएट्री में। द पोएम इनिशियली टाइटल्ड ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस अंडरवेंट सिग्निफिकेंट रिवीजन अंडर एजरा पाउंड्स एडिटोरियल गाइडेंस, कि उन्होंने क्या है उनकी बात सुन के काफी उसमें क्या है रिविजन्स डाली थी, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इन 5 सेक्शन, जो आपका वेस्टलैंड है कैसे, द बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। थंडर वाला तो आपको याद ही होगा, दा दा दा। ठीक है, the poem employs multiple voice languages perspective to create a complex mediation या meditations on modern civilization spiritual crisis या फिर जो realistic tendencies है उन पर क्या है बहुत ज्यादा बात की गई है। और एलियट के मोस्टली वर्क्स ऐसे ही हैं, फिर चाहे लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक ही क्यों ना हो। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पोएम, उसके ऊपर भी हमने क्या है क्वेश्चन बनाया है बैच में, तो आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, the significance of myth and history in the wasteland operates on multiple levels, creating a rich palimpsest of meaning। ठीक है, कि वो क्या बहुत ज्यादा rich in meaning है। ठीक है, at its core the poem uses the Fisher King legend from Arthurian mythology as its organizing principle। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या है आप जितने भी पार्ट्स हैं उन पर बात कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे जो कि यहाँ पे देखो, द वाउंडेड किंग हुज इन्फर्मिटी कॉजेज हिज लैंड टू बिकम बैरन, जिसकी वजह से उसके जो जमीन है वो क्या बंजर हो जाती है। सर्व्स एज अ पावरफुल मेटाफर। ठीक है, ये देखिए किसका मेटाफर था, पोस्ट वॉर यूरोप। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डेवस्टेशन, क्योंकि वॉर के बाद इतनी ज्यादा तबाही मच जाती है कि उन चीजों को वापस उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, दिस सेंट्रल मिथ इंटरवीव्स with other mythological references including the Sibyl of Cumae, Tiresias and Philomel, creating a complex network of symbolic association। कि जब उनका यूज ऑफ सिंबल है, यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेस है, ठीक है, फिर चाहे मेटाफर हो, फिर चाहे यहाँ पर क्या है ये जो सिंबॉलिक एसोसिएशंस है, ठीक है, वो भी क्या बहुत कुछ कहती है। सिंबल्स हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम क्या है कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तभी उनका यहाँ पे हमने क्या यूज किया है सिंबॉलिक एसोसिएशंस। देखिए, एलियट्स ट्रीटमेंट ऑफ हिस्ट्री इज इक्वली सोफिस्टिकेटेड, काफी सोफिस्टिकेटेड भी है। ओके, द पोएम मूव्स फ्रीली अक्रॉस डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस टू कंटेम्परेरी लंदन, मतलब हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट डे की उन्होंने बात क्या है की है। रेफरेंसेस टू जेरूसलम, ठीक है, सॉरी वो प्रोनाउंसिएशन में, जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन, क्रिएट अ पैनोरामिक व्यू ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिक्लाइन। वो डिक्लाइन दिखाने के लिए उन्होंने क्या एक ब्रॉडर स्कोप का क्या है यूज किया है।
पैनोरामिक पिक्चर देखी होगी, नॉर्मल हम पिक्चर क्लिक करते हैं वो इतनी सी होती है, पैनोरमा मतलब क्या है, हम एक वाइडर जो लेंस होता है, ठीक है, कि हम क्या है काफी बड़े एरिया को कैप्चर करते हैं, उसके लिए यूज किया है, तभी इतनी सारी लोकेशंस की हमने बात की। Create a panoramic view of Western civilization's decline. The poem's historical consciousness extends beyond mere chronology to explore how the past continues to haunt the present. कि कैसे जो पास्ट है उसका इम्पैक्ट क्या है करंट डे, जो जो करंट हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उस पर कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ऑन द प्रेजेंट. This is particularly evident in the lines like "Son of man, you cannot say or guess, for you know only a heap of broken images." कि भी आपको नहीं पता, ठीक है, पास्ट ने कितना ज़्यादा डेविस्टेट किया है, ठीक है, मतलब कितनी ज़्यादा कंडीशंस को वर्स किया है, ठीक है, विच सजेस्ट बोथ बिब्लिकल प्रोफेसी एंड जो मॉडर्न एलिनेशन. अब यहाँ पर जो आफ्टर वॉर इम्पैक्ट है, मेजर तो ज़्यादा वही है, आफ्टर वॉर इम्पैक्ट. वो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता ही मिलता है, और उसमें एलिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आफ्टर वॉर जो आपके एलिनेशन का पार्ट आया, काफी राइटर्स के वर्क में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एंग्री जो मैन वाली जो मूवमेंट है वो भी, तो यहाँ से लिंक करके सभी राइटर को साथ साथ में क्या कवर करते चलो अपने राइटिंग सेशंस में, ठीक है. The innovative use of intertextuality in the wasteland reflects Eliot's theory of tradition, जो कि उन्होंने अपने ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में भी, ठीक है, बोला है. बाय इनकॉर्पोरेटिंग फ्रेगमेंट्स फ्रॉम वर्क रेंजिंग फ्रॉम शेक्सपियर टू वैगनर, यही तो इन्होंने किया. शेक्सपियर के वर्क का भी, हेमलेट का भी पार्ट हमें देखने को मिलता है लास्ट में वेस्टलैंड में, ठीक है. तो जो उन्होंने बोला है ना, वो उन्होंने खुद के वर्क्स में भी तो क्या है यूज किया है, ठीक है. By incorporating fragments from the work ranging from Shakespeare to Wagner, Buddhist sutras to nursery rhymes, Eliot creates what he termed the mythical method. उन्होंने खुद ने क्या है, जो टर्म उन्होंने दिया mythical methods, वो उन्होंने क्या अपने वर्क्स में यूज की है प्रॉपर. A way of ordering contemporary experiences through parallel reference to myth and historical traditions. ये सब देखने को मिलता है. This technique allows him to suggest connection between disparate elements of human experience across time and culture. कि भी उन्होंने क्या पास्ट रेफरेंसेस यूज तो की ही की, साथ में क्या है जिन जो फेमस थे, ठीक है, जिन्होंने क्या एग्जांपल सेट किया है उनके वर्क्स तक का उन्होंने क्या यूज किया, ताकि वो क्या है जो ये मिथिकल मेथड है, मिथिकल जो रेफरेंस है वो अपने वर्क्स में दे सके, ठीक है. आगे चले. द पोएम्स ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी. अब poem's treatment of sexuality and fertility rituals, informed by Fraser's anthropological studies, adds another dimension to its mythical framework. mythical framework में उन्होंने क्या मल्टी डायमेंशनल एक वर्क है, जहां पर क्या बहुत सारी उन्होंने चीजें उठाई, अलग अलग डायमेंशन की, अलग अलग टाइम की, ताकि वो क्या एक प्रॉपर एक रेफरेंस क्रिएट कर सके, ठीक है. The contrast between ancient fertility rites and modern sexual relationship, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. पहले कुछ और होता था और आज की जो सोसाइटी है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज ये जो प्रेजेंट है, वो कंप्लीटली क्या है चेंज है, ठीक है. हाईलाइट्स द स्पिरिचुअल इम्पोरिशमेंट ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी. इसी की बात कर रहा था मैं कि जो प्रेजेंट है वो कंप्लीटली क्या है, एक ये वाला जो वर्ल्ड है ये कंप्लीट डिवेस्टेटेड वर्ल्ड बन चुका है, ओके. इस टर्म पर हमारी बात हो रही है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आज के टाइम पे वैसे नहीं है जैसे पहले होते थे, ठीक. और ये हम वेस्टलैंड की रेफरेंस में बात करें, अगर आप गेम ऑफ चेस या उन पार्ट्स में इस चीज को देखेंगे. दिस इज पर्टिकुलरली एविडेंट इन द जक्सटापोजिशन ऑफ फिलोमेल्स ट्रांसफॉर्मेशन विद द मैकेनिकल सेक्सुअलिटी डिपिक्टेड इन गेम ऑफ चेस. इसी की मैं बात कर रहा था. तो आप जब अपना आंसर फॉर्म करेंगे तो विदाउट रेफरेंसेस, ये खुद वर्क अपने आप में ही क्या है रेफरेंसेस से बना हुआ है. आप भी अपने रेफरेंसेस क्या है याद रखिए कि कौन से पार्ट में से मुझे क्या जो एलिमेंट है वो अपने आंसर में डिपिक्ट करना है, ओके. देखिए सिंपल सा आंसर था, ज्यादा कुछ हमारे पास बातें थी नहीं.
हमें सिर्फ क्या है, जो हमने पढ़ा था वही हमें यहाँ बताना था, लेकिन हमें क्या है, टू द पॉइंट रहने की सख्त जरूरत है कि जो हम बता रहे हैं वो उतना पार्ट हमारा सही है और वही क्या आंसर की नीड है। ठीक है। Critics have debated the effectiveness of Eliot's mythical historical method, जबकि एफ आर लिविस क्या है, प्रेज करते हैं उनकी पोएम को profound cultural diagnosis कह के। Other like Harold Bloom have questioned whether its elaborate system of references, कि ये उनका जो ये सिस्टम था, इसी पर मैं बात कर रहा हूँ, enhances or obscure its meaning, कि उन्होंने भर भर के रेफरेंसेस दे दी वेस्टलैंड में, जो कि पता नहीं उनके वक्त को या तो इनहेंस कर रहा है, उनको भी नहीं समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, या फिर क्या है, ऑब्सक्योर बना रहा है। ठीक है। However, the poem's influence on subsequent literature is undeniable, establishing a model for how modern poetry could engage with traditions while addressing contemporary concern, कि जो ट्रेडिशनल, ठीक है, ये जो मॉडर्न पोइट्री है वो कैसे इंगेज करेगी ट्रेडिशन के साथ, और कैसे वाइल एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी कंसर्न, कि ये जो रेफरेंसेस हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या है, कंफ्यूजिंग भी हो गई, और इतना सारा, मतलब इतने सारे जब आप रेफरेंसेस यूज कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको ज्वाइन करवाना और अपने जो रीडर है उनको समझाना, वो एक ब्रेक दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, वापस आई। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो मॉडर्न पोएट्री है उसके अंदर उन्होंने इतने सारे रेफरेंसेस यूज की, उनको फिर ट्रेडिशन से रिलेट करवाना, और साथ में जो मॉडर्न जो ये जनरेशन है, यानी कंटेम्प्रेरी जो कंसर्न है, उनको एड्रेस करना, तो वो वहां पे क्या है, कम्प्लेक्सिटी को क्या है, ऐड करता है। ठीक है, जो उनका ये मेथड है। ठीक है, ओके। हाँ जी, चलिए अब हम करते हैं इसको कंक्लूड। मैं आपके लिए क्वेश्चंस देख रहा था इसमें आगे और फर्दर, बट इसके सिमिलर क्वेश्चंस आपको बाद में मिल जाएंगे। ठीक है। द वेस्टलैंड सिंथेसिस ऑफ मिथ एंड हिस्ट्री अल्टीमेटली क्रिएट्स अ वर्क दैट ट्रांसेंड इट्स हिस्टोरिकल मोमेंट while remaining deeply rooted in it, कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, कि जो आपका वेस्टलैंड है वो सिंथेसिस है किसका, मिथ का और हिस्ट्री का। ठीक है, जो कि क्रिएट करता है, अल्टीमेटली क्रिएट्स अ वर्क दैट ट्रांसेंड इट्स हिस्टोरिकल मोमेंट while remaining deeply rooted in it, कि वो तब भी क्या है, डीपली रूटेड रहता है। The poem suggests that modern humanity's spiritual crisis is both unique to its time and part of recurring pattern in human experience, कि भी ये क्या है, रिकरिंग पार्ट है। आपने एक लाइन सुनी होगी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है, तो वही चीज क्या है यहाँ पर हम बात करें। ठीक है, द पोएम सजेस्ट दैट मॉडर्न ह्यूमैनिटीज स्पिरिचुअल क्राइसिस बहुत यूनिक भी है इस टाइम पे, एंड पार्ट ऑफ अ रिकरिंग पैटर्न। ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में क्या है, रिकरिंग पार्ट भी है। ओके, एज द पोएम कंक्लूड्स विद द संस्कृत वर्ड शांति शांति शांति, पीस पीस पीस, it hints at the possibility of transcendence through the very tradition it excavated, कि भी उन ट्रेडिशंस के बारे में बात करें जो क्या एक्सकवेट हो चुकी है। ठीक है, even as it acknowledges, ये एक्नॉलेज भी करती है क्या, द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग सच पीस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये लाइन तो चाहे आप लोग क्या है, सॉरी, ये वाली लाइन आप लोग क्या है, सीधा यूज भी कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा तो ओके मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भी यहाँ पर इट एक्नोलॉजेज द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग लिमिट, डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग सच पीस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड में, ठीक है, पीस अटेन करना अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, वो तो आप आज भी देख सकते हो, हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो चुका, अभी हम कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड अगर आप इसको कंपेयर करोगे आपके पेरेंट्स के एरा से, तब क्या है, आपको देखने को मिला कि ये प्रॉब्लम तब एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या है, टीएस एलियट के इस क्वेश्चन में हमने देखी। वेस्टलैंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टलैंड पे हमने 1 से 2 क्वेश्चन और भी बनाए हैं, आप उनके लिए बैच में जुड़िए, वहाँ पर लाइव क्लासेस भी है, ऐसे ही हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं,
आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा, डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपका जो लाइव प्रैक्टिस सेशंस है वो भी चलते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी सब्जेक्टिव बैच की। ओके, तो आपका, हाँ, और बैच में आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही पार्ट मिलेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।